हे हाय कंटेंट क्रिएटर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा टॉपिक है कि एक टीचर को अगर अपना कोर्स सेल आउट करना है तो कूपन कैसे लगाए, डिस्काउंट्स कैसे दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उस बारे में आज हमारा ये सेशन है। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है classplasapp.com DIY। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने एक कोर्स को क्रिएट करो। तो सबसे पहले जो भी आप कोर्सेज बनाएंगे, जैसे मैंने कई सारे सैम्पल में कोर्सेज बनाए, कोर्स का नाम मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर। जैसे आपने एक कोर्स बनाया, कोर्स की डिटेल्स ऐड कर ली, थंबनेल ऐड कर लिया, कैटेगरीज सब कैटेगरीज ऐड कर लिया, प्राइजिंग, वैलिडिटी, सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपका कोर्स ये पब्लिश होता है, राइट। तो अभी ये मेरा कोर्स पब्लिश के स्टेज पे है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज बनाए हुए हैं जस्ट फॉर द डेमो पर्पस। सो आप अपने ऐप पर जब भी आप कोर्सेज बनाएंगे, अब आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को कुछ डिस्काउंट्स दें। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे था, जन्माष्टमी था, राइट। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी आने वाला, लॉट ऑफ गुड फेस्टिवल्स आर देयर इन द इंडिया एंड उस कोर्सेज को पर्टिकुलरली एक सर्टेन ऑफर चलाना है। तो उस बेसिस पे आज हम सीखेंगे कूपन्स कैसे बनाया जाता है। डैशबोर्ड का बटन है, डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में एक कूपन्स का ऑप्शन दिखेगा। कूपन्स को क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग दिस कूपन्स आपके पास क्रिएट कूपन का ऑप्शन आता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द क्रिएट कूपन, आपके पास दो टाइप का ऑप्शन है। फर्स्ट इज फ्लैट डिस्काउंट, सेकेंड इज परसेंटेज डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट्स का यहाँ पर ये मतलब होता है कि आप किसी सर्टेन रुपीज़ अमाउंट्स में डिस्काउंट देना चाहते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ सर्टेन परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे परसेंटेज का देना है तो मैं यहाँ पे 10%, सिर्फ 10 लिखूँगी। मैक्सिमम अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। स्टार्ट डेट मेंशन करोगे कि आपका जो कूपन्स है वो कब से वैलिड हो रहा है, एंड एंड डेट मेंशन करोगे कब तक ये वैलिड होना चाहिए, एंड ऑल so on. Most important is that minimum order value. So confusion mainly यही होता है कि minimum order value कितना होना चाहिए, right? यहाँ पर मतलब है minimum order value कि आप जितने भी कोर्सेज बनाए हैं, कितने अमाउंट के कोर्सेज से ये कूपन वैलिड हो सकता है। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी कोर्स की फ़ीस है 1000 रुपये तो आप यहाँ पे 1000 मेंशन करोगे। अगर आपकी कोर्स की फ़ीस है 2000, 3000, 5000, 10,000, अगेन आप 1000 मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये सारे 1000 के ऊपर जा रहे हैं। बट मान के चलो अगर आपकी कोर्स की फ़ीस है 500 रुपीज़, 400, तो आप चाहते हो कि उस पर भी डिस्काउंट दे, तो इसका मिनिमम रखो। मतलब जो भी आपका कोर्स फ़ीस है उसका एक सर्टेन अमाउंट रखना है। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी 1000 के ऊपर वाला कोर्स है सिर्फ उस पे ही ये कूपन ऑफर वैलिड हो, तो आई विल मेंशन 1000 रुपये यहाँ पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको कूपन का एक अच्छा सा नेम डिसाइड करना है। तो जैसे एग्जांपल समझो, मॉनसून, आई वॉन्ट नॉट मॉनसून, न्यू बैच 10% है ना, 10 ऑफ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी न्यू बैच 10, ठीक है। आप अपने यहाँ से मेंशन करो, या ये जब भी आप लिखोगे तो ये राइट साइड में शो करेगा कि वैलिड हो रहा है कि नहीं। आप कुछ भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, परसेंटेज, माइनस और ऑल सो ऑन। अगर सिंबल यूज़ करेंगे तो ये वैलिड नहीं होता। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा क्रिएटिव बना सकते हो कूपन्स का। अब आपके पास ऑप्शन आता है कूपन टाइप सेलेक्ट करने का। सो पब्लिक और प्राइवेट दो टाइप के कूपन की फैसिलिटीज़ है। पब्लिक कूपन मतलब कि ये सभी स्टूडेंट के लिए वैलिड होने वाला है। प्राइवेट कूपन मतलब कि आप किसी सर्टेन स्पेसिफिक स्टूडेंट को ही डिस्काउंट देना चाहते हो। फिर आपके पास ऑप्शन आता है कोर्स सिलेक्शन टाइप। कोर्स सिलेक्शन टाइप का मतलब ये है कि आप क्या हर एक कोर्स में कूपन्स डिस्काउंट देना चाह रहे हो या किसी पर्टिकुलर एक कोर्स में देना चाह रहे हो। तो असाइन टू स्पेसिफिक मतलब सर्टेन स्पेसिफिक कोर्स, असाइन टू ऑल कोर्स मतलब ऑल कोर्स। अब यहाँ पर आता है नंबर ऑफ टाइम्स कोड कैन बी यूज्ड। मतलब अगर आप अपना एक कूपन बनाते हो तो कितनी बार मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 1000। अगर आप चाहते हो अनलिमिटेड रखना, यहाँ से अनलिमिटेड कर लो। फिर आता है कि क्या ये जो कूपन कोड है एक स्टूडेंट एक ही बार यूज़ कर सकता है या मल्टीपल टाइम्स। मतलब सेम कोर्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट सेम कोर्स को बार बार नहीं खरीद सकते, एक ही बार खरीद सकता है।
बट ऐसे आपकी काफ़ी सारे मल्टीपल कोर्सेज भी होंगे, उसको भी वो ख़रीदना चाहता हो, मे बी यही कूपन लगाकर अगर वो वैलिड होता है तो उस केस के लिए ये क्वेश्चंस पूछता है। तो इसमें भी आप मैक्स नंबर्स लेकर चलो। फिर ऑप्शन आता है विजिबिलिटी। अब जैसे विजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे भी कोर्स का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो क्या आप चाहते हो कि ये कूपन डिस्काउंट दिखे हर लोग को, कि कोई भी अप्लाई कर सके, तो उस पर ऑन रखना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कूपन ना दिखे एंड सिर्फ आप जहाँ पे शेयर करें जिस सोशल ऑफ प्लेटफॉर्म पे, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, XYZ, सिर्फ उन्हीं बच्चे को वो अप्लाई करने का ऑप्शन आ सके, तो ये भी कर सकते हो। दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू। यहाँ पे टॉगल ऑफ एंड ऑन का दोनों ऑप्शन है। जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लेते हो, नेक्स्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट शो कर देगा कि आपका कौन सा कोर्स है जिस पे ये कूपन वैलिड हो रहा है। जैसे मैंने 1000 का अमाउंट रखा था, तो देखो 1000 के ऊपर जितने भी कोर्स है मेरे सारे वैलिड हो रहे हैं। एंड देन फिनिश। इस तरीके से आपका ये कूपन बन जाता है एंड कूपन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप मतलब फ़ायदा करेगा प्रमोशन में, ब्रांडिंग में। अब देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई किया जाता है। से फॉर एन एग्जाम्पल, माई कोर्स पे गई मैं, कोई भी एक कोर्स उठाऊंगी, शेयर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, शेयर, कॉपी किया लिंक मैंने, न्यू टैब पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा ओके, ठीक है। अब ये मेरा कोर्स आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसको डिस्काउंट्स जो ऑफ़र मैंने अप्लाई किया अभी, मतलब मैं चाहती हूँ कि ऑफ़र को अप्लाई करूँ एज ए स्टूडेंट, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आपको वो सारे ऑफ़र दिख जाएंगे जो आपने बनाया। जैसे अभी मैंने न्यू बैच 10 का ऑफ का बनाया था, अप्लाई करूँगी एंड मुझे डिस्काउंट्स मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी डिस्काउंट मिल गया। अब एक स्टूडेंट सिंपली नेम, नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टेट सेलेक्ट करके परचेस कर सकता है एंड डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ऑल्सो यू कैन सी कि आपके कितने कूपन्स बिक रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक एग्जांपल ये देखो, कूपन पे आ गए वापस से हम। यहाँ पे ना आपको यूज्ड टाइम्स दिख जाएगा, कितने लोगों ने यूज़ किया है प्रॉपर। अगर आप कुछ डिटेल्स एडिट या चेंज करना चाहें या कभी बंद करना चाहें तो इनएक्टिव कर सकते हैं। एडिट हिस्ट्री देख सकते हैं, सारा ऑप्शन आपके हाथ में है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कूपन एंड कूपन्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहो उतना ज़्यादा कूपन बना सकते हैं। सो दिस टॉपिक वॉज जस्ट अबाउट अ कूपन एंड आई विल सी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ सर्टेन डिस्कशन करने वाले हैं कि इस कूपन को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐप के थ्रू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद शाहीन, टेक केयर।